हेलो गाइस, वेलकम टू IITS फ्लैक्स। मैं विनीत चौधरी, आप देख रहे हैं IITS फ्लैक्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और हो सकता है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आए। मोस्ट प्रोबेबली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि हमने प्रीवियस ट्रेंड के अनुसार ही क्वेश्चन सेट किए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, कोई एक स्क्वायर गिवन है जिसमें हमें चार कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 Z3। तो क्वेश्चन में गिवन है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z2 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z3। तो इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ लिया हमसे कि Z2 का रिलेशन पूछ लिया Z1 और Z3 से। क्या हो सकता है? तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या अप्लाई करना है, कॉनीज मेथड। द बेस्ट मेथड आई नो, कॉनीज मेथड। वैसे और भी तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जब भी ऐसा आप क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डायग्राम गिवन है या फिर उसने पूछा है किसी का रिलेशन किससे बताना है, चाहे वो स्क्वायर हो सर्कल हो, तो हमें फॉलो करना है कॉनीज मेथड। कॉनीज मेथड में हमें क्या बताया कॉनीज ने बताया कि अगर ये Z1 गिवन है, ये Z2 गिवन है और उनके बीच में एंगल थीटा है। प्रोबेबली हो सकता है कि Z1 का जो एंगल था वो था अल्फा और जो Z2 का एंगल था एक्स एक्सिस से वो था हमारा बीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा। क्या था? थीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा। और ये जो भी एंगल्स गिवन थे वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में गिवन थे। तो हम तो एक बात जानते हैं, Z1 इज इक्वल्स टू मोड Z1 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो ये हुआ हमारा Z2 बाई Z1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z2 अपॉन मोड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर थीटा आयोटा थीटा। तुम लिखते रहना बीटा माइनस अल्फा, मैं तो लिखूंगा आयोटा थीटा। तो ये इतना हो गया हमारा यहां तक क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर हम इसे भी इधर ले आए इसके नीचे और इसे हमें ले जाए इधर, तो ये हुआ हमारा Z2 अपॉन मोड Z2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन मोड Z1 आयोटा इनटू थीटा। तो हमने इससे एक बात सीखी, अगर यहाँ पे दो एंगल भी गिवन होते, जैसे ये Z1 है, ये तो ओरिजिन से था हमारा, जो भी था ये पार्ट जो था ओरिजिन से कनेक्ट था। अगर ये Z1 होता यहाँ पे और ये होता हमारा Z2 और ये होता Z3 और इनके बीच में भी एंगल अगर थीटा गिवन होता, तो हमारा क्या होती इक्वेशन होती Z3 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2 माइनस Z। तो हमने तो इनटू आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। तो हमने इससे क्या सीखा? हमने सीखा कि एंगल किसके साथ रखना है, जो नीचे है। ऊपर वाला तो खुला रहेगा, नीचे वाले के साथ हमें एंगल रखना है। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे कई सारे क्वेश्चन जो बहुत लेंथी हो सकते थे, चुटकियों में कॉनीज मेथड से चुटकियों में होंगे सारे क्वेश्चन, चुटकियों में। तो अब हमने कॉनीज मेथड पढ़ लिया, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें घूम फिर के अपना क्वेश्चन ही करना था। अब ये 90 था, ये 90 था, चारों एंगल 90 थे, तो कोई देखेगा ऐसे हिल जाएगा, ऐसे कैसे, मतलब कोई गलती बहुत ज्यादा चांसेस है। हमें इस क्वेश्चन को कैसे देखना है, हमें इसे रोटेट करना है और ये हमें बनाना है। ये हुआ हमारा Z3 और ये हुआ Z2 और ये ऐसे हुआ Z1। हमने इसे ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिर्फ हमने रोटेशन ही किया है। और हमने जो देखा था कि Z3 माइनस Z2 अपॉन मोड ऑफ Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 अपॉन मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। और अब तुम मुझे बताओ नीचे कौन है? नीचे है हमारा Z3 माइनस Z2 वाला पार्ट, तो निचले वाले के साथ एंगल आएगा और e की पावर आयोटा इंटू कितना आएगा 90 डिग्री, जो कि हमारा हो जाएगा आयोटा। सिर्फ आयोटा बचेगा, क्योंकि इसे लिखेंगे हम cos 90 प्लस आयोटा इंटू sin 90, तो सिर्फ आयोटा बचेगा। और इसे हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हमारा आंसर Z2 इन टर्म ऑफ Z1 और Z3 की टर्म्स में। तो ये बहुत ही इजी हो गया। अगर आपका कोई सर्कल का क्वेश्चन होता, इससे भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आप कॉनीज मेथड की हेल्प से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
तो गाइस चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जेड ओमेगा जेड एंड ओमेगा जेड प्लस जेड इज 16√3 फाइंड मॉड जेड। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, कैसे हम इसका एरिया दे रखा है और कैसे मॉड जेड निकालेंगे। तो हमने बनाया कोई भी एक एंगल लिया जिसे हमने जेड बोल दिया, तो ये एंगल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमने बना लिया है कि ये होगा हमारा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो ओमेगा जेड होगा वो होगा, आई होप आपको इतना जानते हो, तो ओमेगा जेड जो होगा वो होगा 120 डिग्री एंगल। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 120 पे हमने ओमेगा जेड भी बना दिया और इसके रेस्पेक्ट में हमने एक पैरेलल वेक्टर भी बना दिया ओमेगा जेड जिसका होगा लेंथ और इसकी लेंथ है मॉड ऑफ जेड। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इसके बीच में जो इनका रिजल्टेंट होगा, एडिशन होगा, वो क्या होगा हमारा, वो ही तो होगा जेड प्लस ओमेगा जेड। तो हमने ये बना दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ये जो मोड ऑफ ओमेगा जेड है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ ओमेगा इनटू मोड ऑफ जेड। ये हमने लिख दिया। मोड ऑफ ओमेगा कितना होता है 1, तो ये तो वही बन गया मोड ऑफ जेड। तो ये बन गया हमारा एक तरीके से स्क्वायर। और जो इसका जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा जैसा होता था। ए कितना है, ए है हमारा मोड जेड, बी कितना है, बी भी हमारा मोड जेड। हाफ का हाफ लिख दिया, 16√3 लिख दिया और साइन 120 डिग्री √3/2। √3 से √3 काट दिया, 2 इधर चला गया, तो 32 = हाफ ऑफ मोड जेड स्क्वायर। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने इधर पहुंचा दिया 64 और मोड जेड आ गया 8, क्योंकि मोड जेड निगेटिव नहीं हो सकता, तो इस वजह से हमारा पॉजिटिव आंसर हमने ले लिया मोड जेड 8। और आपने देखा कि इसे कितनी आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, ऐसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो गाइस चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही एक्साइटेड क्वेश्चन है कि 1 + x⁴n हमें गिवन है, nc0 x⁴0। ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। x⁴ nc2 x⁴2 ऐसे ये हमें गिवन है। और पूछा इसकी वैल्यू है, हमसे पूछी है nc0 + nc3 nc6, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को अब कोई बच्चा कैसे सोल्व करेगा, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से हम कैसे सोल्व करेंगे, विदिन 5 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू की जगह हमने पुट कर दिया 1, तो ये हुआ 2⁴n = यहां 1 पुट कर देंगे तो nc0 + nc1 + nc2 और गोज ऑन। अब हमने क्या किया, x की जगह पुट कर दिया ओमेगा। क्या पुट कर दिया, ओमेगा। तो ओमेगा जैसे ही हमने पुट किया तो ये हुआ 1 + ओमेगा, और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0, तो ये हुआ -ओमेगा² की पावर n। और ये हुआ हमारा nc0 × x⁴0। तो उसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, nc1 × ओमेगा + nc2 × ओमेगा² को हमने पुट कर दिया x = ओमेगा²। ओमेगा² पुट किया तो ये बन गया -ओमेगा की पावर n = nc0 + nc0 x ओमेगा² + nc2 × ओमेगा। ओमेगा क्यों लिख रहे हैं हम, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 को हमने ओमेगा लिख दिया। इन सबको हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, हमने कर दिया इनका एडिशन, और ये हुआ हमारा 2⁴n + ओमेगा -ओमेगा² की पावर n + -ओमेगा की पावर n अपॉन में क्या, कुछ नहीं अभी तो अपॉन में। तो nc0 कितनी बार nc0, 3 बार nc0 प्लस
NC1 प्लस NC1 प्लस NC1, तो हमने इसे कॉमन निकाल लिया और ये जो था हमारा NC1 यहाँ पर, तो ये NC1 हमने जब कॉमन निकाला है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बना है, 0 बन गया, नहीं बन गया गाइस? ये भी क्या बन जाएगा हमारा, 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? NC2 वाली सारी टर्म कट गई या नहीं कट गई? कट गई। तो हमारी NC2 वाली टर्म कट गई और 3 बार जुड़ जाएंगे NC3 वाली टर्म, क्योंकि यहाँ भी उसमें NC3 था, यहाँ भी NC3 था, तो ऐसे ही 3 टाइम NC3 प्लस 3 टाइम NC6 ही बचेगा, क्योंकि NC4 NC5 वाली कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे? कट जाएंगे। तो ये 3 हम अपोन में ले आएंगे, तो ये बचेगा हमारा आंसर, जो कि इसमें पूछा था, क्वेश्चन लग रहा था किसी और का, हमने बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कितनी देर में सोल्व किया, चुटकियों में सोल्व किया। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू मॉड जेड प्लस मॉड जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फाइंड जेड। तो गाइस इसमें हमें जेड बताना है, जेड क्या होगा, जब ये हमारा क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो हमने क्या किया, मॉड जेड को कॉमन ले लिया, एक कांस्टेंट है उसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो बन गया हमारा जेड अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड बाय मॉड जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमने इसे क्या मान लिया, हमने इसे मान लिया टी, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब ये तो कुछ देख देखिए इक्वेशन लगेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो टी हमारा क्या क्या हो सकता है, टी हो सकता है हमारा ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर, हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो जब ये हमारा टी हो सकता है, तो टी तो हमारा था जेड अपॉन मॉड जेड, तो ये हो सकता है ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हमारा कहाँ होता है, तो ये 120 पे तो होता है ओमेगा, और 240 पे होता है क्या, ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसे यहाँ पर बनाए तो ये हुआ हमारा ओरिजिन, तो ये तो क्या था, हमारा कांस्टेंट था, तो जो हमारा z था वो था वेरिएबल, तो मॉड z तो कांस्टेंट हो गया, तो हमारा z कहाँ पे लाई करेगा, इस पे लाई करेगा 120 डिग्री एंगल पे या फिर 240 एंगल। z कहाँ पे लाई करेगा, हमारा z लाई करेगा ओमेगा पर या फिर ओमेगा स्क्वायर पर, वो भी अगर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते रहे तो 120 और 240 डिग्री के एंगल पे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है क्लियर। गाइस हमारा जो नेक्स्ट बहुत ही स्पेशल एक क्वेश्चन है, तो उसमें हमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें वैल्यू निकालनी है सिग्मा इज इक्वल टू n 1 से लेके है हमारा 5 तक समीशन सबका, तो 5 तक उसका समीशन कर दिया, और x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n का होल स्क्वायर। तो हमें इसका क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है जब हमारा ये इक्वेशन गिवन। तो ये इक्वेशन तो हमें देखी से लग रही है। अब इस इक्वेशन में अगर हम माइनस ओमेगा या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो हमने पहले माइनस ओमेगा को पुट किया, तो ये बन गया हमारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो x की वैल्यू हमारी क्या क्या है, माइनस ओमेगा या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जब ये दो वैल्यू आ गई और हमने क्या किया, इसे सोल्व करने से पहले एक हमने बहुत ही आसानी से बना लिया कि हमने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। तो हमारा जब होल स्क्वायर ओपन हुआ तो ये बनी a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n, और ये दोनों यहाँ पे कट जाएंगे किसी टर्म्स में 2ab, तो ये बचेगा हमारा 2 और सिग्मा समीशन बचेगा n से लेके 1 से लेके 5 तक। तो हमने इसमें पहले ही वैल्यू पुट कर दी ओमेगा की, तो ये बनेगा हमारा माइनस ओमेगा की पावर 2n प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा की पावर 2n प्लस 2। तो जब हम इसे अब तो n की वैल्यू चेंज बदलते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 8। तो इसका आंसर हो गया हमारा 8। बहुत ही आसानी से हमने सोल्व कर लिया इसे। बस हमें एक बार देखने की जरूरत थी कि इसमें वैल्यू क्या फिट बैठ रही है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर इफ उसमें ये रखा है कि z प्लस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z गिवन है π/4, तो फाइंड करो z क्या होगा। तो हमारा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा गाइस, तो हमें उसे कैसे लेना है, हमें तो हमने जब आर्ग्यूमेंट दे रखा तो z को हमने मान लिया लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ओ ये क्या कर दिया,
ये कुछ भी नहीं किया है हमने, वो लिखा है r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो साइन पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/√2 1/√2 यहाँ से था, तो हमने वो जो r/√2 था उसे ये पूरा क्या मान लिया है लैम्डा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये था हमारा, ये हमने इसमें पुट कर दिया मोड ऑफ लैम्डा इंटू 1 प्लस अयोटा प्लस 3 माइनस अयोटा इज इक्वल्स टू 4। तो आइए फ्रेंड्स इसे ओपन करते हैं, तो हमने लैम्डा प्लस 3 हो गया और अयोटा की मल्टीप्लाई हो गया है यहाँ पर अयोटा इंटू लैम्डा। थोड़ा सा पेन हमारा स्लो हो गया है, तो अयोटा की मल्टीप्लाई में हो गया लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 और ये था हमारा मोड। तो गाइस हमने मोड ओपन कर दिया, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर कर दिया, तो लैम्डा प्लस 3 का हुआ होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 का हुआ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो 16 जब हम इसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करना मेरे लिए लगता है आपके लिए कोई बड़ी बात है, तो वहां से हमारे लिए आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z की, और z आ गया तो हमारा समझो क्या आ गया आंसर। तो कभी भी आर्गुमेंट दे रखा हो तो आप सबसे पहले उसकी ये वाली फॉर्म लिख लेना, z इक्वल्स टू लैम्डा इनटू दिस वाली, और उससे आगे को अप्रोच करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उसमें हमें दे रखा है z माइनस 4/z का मोड इज इक्वल टू, ये थोड़ा अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, और मोड z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, उसमें क्या होगी। तो हमें ये कैसे क्वेश्चन करना है, तो हमें पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इनइक्वालिटी की। ये मोड के अंदर मोड माइनस 4/mod z हमेशा किससे लेस देन होगा गाइस, ये हमेशा लेस देन होगा मोड ऑफ z माइनस 4/z, और ये हमेशा लेस देन होगा mod z प्लस 4/mod z। आई होप आपको इनइक्वालिटी की दिस प्रॉपर्टी याद होगी। तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, mod z को हमने लिख दिया r माइनस 4/r इज लेस देन इक्वल्स टू, ये तो हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन था 2। तो फिर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये होगा हमारा r माइनस 4/r इज लेस देन इक्वल्स टू और लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब हम इन दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं, तो -2 जो था वो क्या था, छोटा था r माइनस 4/r से, तो r स्क्वायर माइनस 4 अपॉन r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू विद रिस्पेक्ट टू -2। और अगर हम इस -2 को इधर ले जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा r स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 2r, इधर लिया है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इस वाली प्रॉपर्टी को अगर हम लेके चले तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2r इज लेस देन इक्वल्स टू 0। -4 को हम इधर ले गए और 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या बना r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। और अगर हम इसे मोड r प्लस 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा √5। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को, ये आएगा हमारा r बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -√5 यूनियन √5 से आएगा इंफिनिटी। तो हम इसका मोड ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे गाइस, मोड ओपन करेंगे, तो ये मोड होगा इस तरीके से ओपन, o प्लस r प्लस 1 बिलोंग करेगा हमारा माइनस इंफिनिटी से -√5 तक, और जो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हमने यहाँ पे लगाया है क्लोज ब्रैकेट, और यूनियन ये बिलोंग करेगा √5 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और जो r होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, इस माइनस इंफिनिटी से लेकर -√5 - 1 यूनियन √5 - 1 से लेके करेगा इंफिनिटी तक, क्योंकि इंफिनिटी में तो कुछ जोड़ो घटाओ कुछ फर्क पड़ता नहीं। और इसे भी सोल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा मोड r - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू √5, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे। तो ये बनेगा r - 1 बिलोंगिंग टू -√5 से प्लस √5 तक, और जो r होगा वो हमारा बिलोंग करेगा √-5, और इधर चला जाएगा तो +1
और ये बचेगा हमारा √5 + 1 तक। तो अब हम इसे गाइस कहाँ पे बना लेते हैं, इसे प्लेट एक बना लेते हैं, जैसे कि लाइन हमने बना लिया और ये हुआ हमारा -√5 - 1 और √5 - 1 और ये था √5 + 1 और -√5 + 1। तो ये हमने कुछ लाइनें बना ली है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। तो हमने क्या किया था, ये जो था ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा था, तो ये हुआ हमारा ये वाला जोन, ठीक है। और ये जो था √5 - 1 ये था कहाँ था हमारा, ये था इधर, और ये यहाँ से करेगा इंफिनिटी तक। और ये जो इससे हमने वैल्यू उठाई, तो इससे हमने क्या वैल्यू उठाई, √5 + 1 -√5 + 1 से लेके कहां तक बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा यहां तक। तो जो हमारा कॉमन पार्ट था वो था ये, और ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हमारा गाइस आंसर था। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो √5 + 1 होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी √5 - 1। तो ये आपको क्लियर हो मैं उम्मीद करता हूं, और ये रैंक बूस्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फाइंड दिस यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।